चलिए तो सवाल नंबर देखते हैं। सवाल बोलता है मंजीत ने एक मोटर कार 25% हानि पर मंजीत ने एक मोटर कार 25% की हानि पर साहिल को बेचा, ठीक है। और साहिल ने इसे 864 रुपये की गाड़ी को मरम्मत पर खर्च किया तथा गाड़ी को 5400 रुपये में बेच दिया। इस तरह उसे 12.5% का लाभ हुआ। इस तरह उसे 12.5% का लाभ हुआ। तो मंजीत ने वह मोटर कार कितने में खरीदा? आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। देखिए, इसको आसान तरीका से क्या बनाएंगे। मंजीत ने एक मोटर कार को 25% हानि पर बेचा है, ठीक है, साहिल को। साहिल ने 864 रुपया गाड़ी पे मरम्मत खर्च किया तथा गाड़ी 5400 रुपये में बेचा। इस तरह से कुल लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ? 12.5%, यानी कि 112%। कोई भी राशि कितना होता है? 100% कोई भी राशि है, 100% कोई भी राशि है तो लाभ हुआ 112.5। इतना परसेंट का मान दिया हुआ है, कितना पता है? 5400 रुपया। इतना पर यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से एक कटाइएगा, एक जीरो आएगा, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 9 45, 5 8 40, 9 6 54, 48, यानी कि 4800 इसका आ गया मान, ठीक है। ये 4800 रुपया क्या? 4800 रुपया में जो है कि साहिल ने दिया, फिर इसको 864 रुपये गाड़ी में मरम्मत भी खर्च किया, ठीक है। तो इसमें से 864 रुपये इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। 864 रुपये घटाइएगा, कितना होगा आपका? 3936। 10 में 4 गया 6, फिर इसके पास बचा 9, 9 में 6 गया 3, फिर इसके पास बचा 17, 17 में 8 गया 9, 3, इतना बचा, ठीक है। अब क्या बोलता है? मंजीत ने इसे 25% हानि, ये इतना निकला, ये कितना निकला पता है आपको? इतना 75% बराबर निकला, ठीक है। तो यानी 75% बराबर 3936। तो यहाँ से 100% का मान निकाल दीजिए, आपका हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100 और 3 से 13, यानी कि 1312 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिया 12 2 बक्कल 1 और 4 एकम 4 1 5, यानी कि ये रहा आपका 5248, यानी कि 5248, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से आपको आसान तरीका से उसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक कक्षा में लड़कियों तथा लड़के का अनुपात कितना है? आपको सवाल दिख रहा है बॉय और गर्ल, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? सॉरी, लड़कियां हैं, पहले गर्ल हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स और बॉय का अनुपात कितना है? 1:3 है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि लड़के की संख्या 33 होता है, यानी कि लड़का यानी बॉय की संख्या 33 होता है, यानी कि इसका बराबर दिया हुआ है 3 = दिया हुआ 33, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का मान हो जाएगा 11। अब बोल रहा है तो कुल छात्र कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सीधा से यहाँ कुल कितना हो गया? 3 1 4, यानी कि 4 गुना 11, यानी 11 चौक 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% प्राप्त किया और 368% से मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? सीधा सा याद रखिएगा, एक कितना भी होता है? 100% होता है। तो एक कितना लाया? 42% लाया। तो दूसरा कितना हो जाएगा? 42 8, यानी दूसरा 58% लाएगा। तो यहाँ से कितना मतों से हार रहा है? तो सीधा से 16% से हार रहा है, 16% मतों से। और यहाँ कितना हार रहा है? 368, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कुल मतों संख्या यानी 100% का वैल्यू निकाल देना है आपको। कटा दीजिए इसको। 4 चौक 16 और 9 चौक 36 और 4 दूना 8, 25 चौके 100, नहीं 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 के 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2300, ठीक है। तो 2300 के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। इस तरह से सवाल बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है मोहन एवं राकेश ने मिलकर व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है। मोहन और राकेश ने, यहाँ लीजिए मोहन, ठीक है, मोहन और राकेश मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसका जो है अनुपात है 1:, मतलब 1:2 था और इतना के अनुपात में मिलकर आरंभ किया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3:2, ठीक है। इतना लिख सकते हैं कोना कोनी गुना करके। चलिए इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 4 माह बाद मोहन, ये 4 महीना बाद मोहन जो है कि
अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, यानी कि 4 महीना तक इसका रहा है, इसका टोटल पूंजी है 3, ठीक है, तो 3 गुना 4 कर देंगे, ठीक है। अब प्लस उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि आधा भाग वापस ले लिया, यानी अब आधा पूंजी 3 का कितना हो जाएगा 3/2, यानी आधा रहेगा, 1.5 रहेगा, 1.5 बचा हुआ रहेगा, तो 1.5 मतलब है आधा पूंजी भाग वापस पूंजी के व्यवहार के आरंभ में 8 महीने बाद, यानी कि जो है कि आधा पूंजी वापस ले, इसका आधा ये 4 महीना तक एक्स्ट्रा कम किया, मतलब रहा है इसके पास पूंजी, और टोटल ये कम, इस बीच में अनुपात दे दिए, और क्या था, हाँ, राकेश जो है टोटल 8 महीना तक, तो 2 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कटा दीजिए, 4 तिया 12 और जोड़ 3 दूनी 6, ठीक है, और अनुपात इधर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 12 6 18 अनुपात 16 हो जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो देखिए 8 और 9, यानी कि 9 अनुपात 8 हो गया, ठीक है, 9 अनुपात 8। अब यहां से बोल रहा है क्या कि 8 महीने बाद 510 रुपया के लाभ में मोहन का भाग, तो मोहन का अनुपात ये है, तो मोहन का भाग यानी कि 17 हो जाएगा, और टोटल रुपया कितना दिया हुआ है 510, और मोहन का कितना है 9, तो 17 तिया 51, 9 के 27 270 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बहुत फास्ट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, ए की आय जो है बी की आय से 25%, यानी इसका अगर 100% मान लेते हैं, इसका 125 हो गया, ये ना, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, अगर बी 100 होगा इसका 125 होगा। अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ये जो बी की आय है ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितना यहाँ से कम है 25 कम है, कहाँ से 125 से, गुना 100 कर दीजिए, 25 पंचे 125, अब 20 पंचे 100, आपका 20% आंसर, ठीक है, इस तरह से शॉर्ट बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कार ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना है, यानी कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस है, और बोल रहा है कि ए से बी की ओर 30 किलोमीटर, यानी ये इधर से जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर बी से इधर आ रहा है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। तब बोल रहा है क्या कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो औसत चाल जब दिया रहेगा तो सीधी से याद रखिएगा 2xy बटे x प्लस वाई हो जाता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू, मतलब पहला चाल गुना दूसरा चाल, अब बटे दोनों चाल का योग, तो 50 हो जाएगा, यहाँ से कटा दीजिए, 1 0 खत्म हो गया, 5 चौक 20, 4 या 12 12 दूनी 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो गया, ठीक है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या के योग उसके अंतर का दोगुना है, दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई, ये दो संख्या का योग हो गया, दो संख्या का योग उसके अंतर का दोगुना, उसका अंतर यानी x माइनस वाई, इसका जो है कि ये दोगुना है, ठीक है। सवाल बोल रहा है कि दो संख्या का योग उसके अंतर का दोगुना है, दो संख्या का योग इसके अंतर का दोगुना है, ठीक है। इसका ये दोगुना बराबर करने के लिए हमको 2 से इधर गुना करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए 2 से इधर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर अब कीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y, इतना लिख सकते हैं इसको गुना करके। अब देखिए ये माइनस में इसको प्लस कीजिए तो 3y हो जाएगा बराबर, ये उधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए, तो y का वैल्यू यहाँ कुछ 1 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 3, इतना अनुपात में हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 10 दिया हुआ है, तो इसमें निश्चित नहीं किया गया है कि कौन सा संख्या x दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि दिया हुआ है पहली संख्या की दूसरी संख्या, तो कभी 3 बराबर भी रख सकते हैं 10, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 10/3, ठीक है। या फिर कभी हम 1 बराबर इसको अगर रखेंगे 1 का वैल्यू 10,
तो 3 मतलब दूसरी संख्या 30 हो जाएगा। इस तरह से यानी कि दोनों में से किसी का भी मान रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि देखिए 33 मतलब 3/1/3 या फिर 30, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति 5 कुर्सियां 5 घंटे में बुनते हैं, यानी कि 5 व्यक्ति 5 कुर्सियां 5 घंटे में बुनता है। तो एक व्यक्ति एक कुर्सी कितने घंटे में बुनेगा? एक कुर्सी कितने घंटे में बुनेगा? सीधी सी बात है। तो 5 खत्म, यानी कि x का वैल्यू 5 घंटे, 5 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। समझे? बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 89 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मोबाइल में क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य क्या है जिसे 150 रुपये में खरीदा, 25% हानि पर बेचा था। तो यानी कि बोल रहा है 75% का मान दिया हुआ है 150, तो 100% का मान निकालना है। 75 दूना 150, इसका मान हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, टेलीग्राफ के खंभे को 3 सेकंड में पार करता है, 165 मिनट प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सीधी सी बात, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो 110 हो गया, 110 मीटर लंबे है। 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मीटर ट्रेन है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो गया 110 और 165 जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 6 1 7 275। इन टोटल डिस्टेंस हो गया 275, ठीक है। 275 मीटर हो गया, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म पार करता है दोनों जुट जाएगा। चाल उसका क्या मतलब कुल दूरी क्या होता है, जुट जाता है। अब उसका 3 सेकंड में पार करता है ओपन होता है, तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? तो इसका चाल हो जाएगा कितना 110/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से गुना कर दिए, यहाँ से कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब 5 6 25, 26 7 5 25, 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 सेकंड, ठीक है। 7.5 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक संख्या का 33.1/3% जो है वो 100 है, तो मूल संख्या कितना होगा? 33.33% कितना है? 100 है, तो उसका मूल संख्या कितना होगा? यानी कि 100, इसको अगर पूर्णांक तोड़ेंगे 33.1/3 को परसेंटेज में लाइए तो 33 100/3% बराबर कितना दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है 100, तो ठीक है। तो इसको निकालेंगे कितना 100% बराबर निकालेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 300 और ये 100 कर दिया, सीधा आंसर हो गया आपका 300, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु 1/3 था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन नंबर जैसे कि ए लेते हैं 30 है, यानी कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी। मान लेते हैं अगर अभी वर्तमान आयु इसका 30 रहा होगा तो 20 वर्ष पहले कितना होगा 10 होगा, इसका 1/3 है ना 10, यानी कि इसका इक्वल टू पूरा गया फॉलो, इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा? तो किसी भी प्राकृत संख्या का योग निकालने का सूत्र क्या होता है? n × n + 1/2। किसी भी प्राकृत लगातार प्राकृत संख्या का योग निकालने का सूत्र यही होता है n × n + 1, ठीक है। तो 25 × 26/2, यहाँ से 13 कट जाएगा, 13 × 25 कितना होता है? 13 × 25 कीजिएगा तो 25 दिया 75 और 25 से कम 25, यानी 5 7 5 12 2 1, यानी कि 325। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है 1000 रुपये 21 महीने में 8% साधारण ब्याज के वार्षिक दर से कितना ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 हो गया, पी इतना हो गया गुना आर कितना हो गया 8% गुना टी इतना बटे 100, इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको ईयरली बनाने के लिए 12 देते हैं, ठीक है। चलिए अगला तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कटा दीजिए, 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 3 चौक 12
3 सते 21, 4 दूनी 8, यानी 7 दूनी 14, 140 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है।